बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है फजी ब्राउनी की रेसिपी। सबसे पहले आपने एक बोल में हाफ़ कप बटर लेना है, हाफ़ कप आपने शुगर का ऐड करना है। अब हम इसको बीट करेंगे अच्छी तरह से कि ये फ्लफ़ अप हो जाए। तकरीबन इसको 3 to 4 मिनट्स आप बीट कीजिएगा। आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी बना सकते हैं। बस ये है कि उससे टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपको 3 to 4 की बजाय आपको 7 to 8 मिनट बीट करना पड़ेगा। अब हम इसमें 2 एग्स जो हैं वो ऐड करेंगे, इसको भी बीट कर लेंगे अच्छी तरह से। इतना बीट करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब ये इस तरह लाइटर शेड में आ जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर 2 से 3 टेबलस्पून। साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से छान लीजिएगा। अब इसको भी बीट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है। अच्छी तरह से बीट कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा। हमने इसको भी अच्छी तरह से छान के इसमें ऐड कर देना है। अब आपने स्पैचुला लेना है और इस तरह से आपने इसको फोल्ड करते जाना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए बैटर। अब आप ये देखिएगा बैटर बहुत थिक है। हमने 1/4 कप गर्म पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून के करीब कॉफ़ी ऐड कीजिएगा। वो मिक्स करके आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास कॉफ़ी मौजूद नहीं है आप सिंपल हॉट वाटर ऐड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अवन को हम प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स। इस तरह हम टैप टैप करेंगे अपने मिक्सचर को और हम इसको बेक कर लेंगे 20 से 25 मिनट्स। केक हमारा बेक हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। इस तरह से इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव कर दीजिएगा। जब तक केक ठंडा होता है हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आपने चॉकलेट को ग्रेट कर लेना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे बटर। अब हम इसको अवन में 30 सेकंड के करीब इसको मेल्ट करेंगे। आपने 30 सेकंड लगा के इसको 2 से 3 दफ़ा मेल्ट कर लेना है, इकट्ठा मत लगाइएगा, इस तरह चॉकलेट जल जाएगी। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेयरी क्रीम। तकरीबन मैंने 1/3 कप इसमें क्रीम ऐड की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। गिनाश हमारी रेडी हो चुकी है। बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्रीम्स के पार्टिकल बीच में नज़र ना आए। हमने इसको फ्रीज़र में रखा था 15 मिनट के लिए। ये देखिए किस तरह थिक हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा रखेंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ताकि मिक्सचर और थिक हो जाए। अब आपने पाइपिंग बैग लेना है। इस तरह हम इसको ग्लास में रख लेंगे ताकि हम इजीली अपना जो मिक्सचर है वो इसमें डाल सके। ये हमारी फ्रॉस्टिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। हमने इस तरह इसको पाइपिंग बैग में ऐड कर देना है। इस तरह से आगे से आप कट कर लीजिएगा। इस तरह से आपने सारी फ्रॉस्टिंग को केक के ऊपर स्प्रेड कर लेना है और सिंपल किसी स्पैचुला या स्पून की मदद से हमने इसको इवन आउट कर लेना है।
मैं आपको बहुत इजी तरीके से फ्रॉस्टिंग करके दिखा रही हूँ। इसके लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने स्पून से ही इस पे इस तरह डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इस मिक्सचर में तकरीबन आपकी 9 ब्राउनीज जो है वो बन के तैयार होंगी। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने एक पाइपिंग बैग में डेयरी क्रीम ऐड की है। इस तरह से अब हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आपने केक को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद फिर फ्रॉस्टिंग ऐड करनी है, वरना आपकी सारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए बहुत ईजीएस्ट वे के साथ मैं आपको डेकोरेट करना सिखा रही हूँ। अब आपने स्क्यूवर की मदद से इस तरह से इस पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है। फ्रॉस्टिंग ऐड करने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। ये देखिए हमारी बेहतरीन सी फजी ब्राउनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।